गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का वीडियो ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों के मेंटल एक्सरसाइज के लिए है। तो आज आपको आने वाला है बहुत मजा। तो चलिए फटाफट, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक इजीली पहुंचता रहे। तो मेंटल मैथ क्या होता है बच्चों? मेंटल मैथ एक तरीके से हमारे माइंड की जो है एक्सरसाइज होती है, जो हम मैथ्स के थ्रू करते हैं, जिससे हमारी समझ बढ़ती है। तो अब मेंटल मैथ में एक पैटर्न चलता है। हम एक छोटे से लेवल से मेंटल मैथ स्टार्ट करते हैं और समझिए कि जैसे जैसे मैं बोलूं, अगर आपको आगे का आंसर खुद से पता चल जाए तो समझ लीजिए कि आप जो है एकदम सही जा रहे हैं। और अगर आपको आंसर नहीं पता हो पा रहा है तो धीरे धीरे इस मेंटल मैथ की प्रैक्टिस से आपका माइंड बिल्कुल ओपन हो जाएगा, और माइंड ओपन हो जाएगा तो आप जो है इजीली मैथ्स को समझने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं कि सबसे पहले आता है ए, फिर आता है बी और फिर आता है सी। तो अब बताइए आपका अगला आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ए बी सी डी। तो ये तो थी सीधी सीधी मेंटल मैथ। अब आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। अगर मैं कहूं कि ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, तो अब बताइए कि आगे क्या आएगा? तो इसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे इसे फिर से। ए बी, तो यहां पर क्या आएगा? ए। तो इसे कहते हैं मेंटल मैथ्स। अब आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। अब देखिए यहां पर अगर मैंने लिखा है डबल ए, डबल बी, डबल सी, तो अगला जो है पैटर्न क्या होगा? तो इसको फिर से समझते हैं। डबल ए, डबल बी, डबल सी, तो यहां पर क्या आएगा? वेरी गुड, डबल डी। शाबाश। तो अब आ जाते हैं हम अगले मेंटल मैथ पे। अगर यहां पर लिखा है अ, फिर आता है आ, फिर आती है छोटी ई, तो अब बताइए कि आगे क्या आएगा? वेरी गुड, आगे आएगी बड़ी ई। और इसे पढ़ेंगे कैसे? अ आ ई ई। हाँ, तो चलिए अब अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 1, फिर लिखूं 2, फिर लिखूं 3, फिर लिखूं 4, तो यहाँ पर क्या आएगा? वेरी गुड, मुझे पता है कि बच्चों को पता है कि यहाँ पर आएगा 5, क्योंकि 1 2 3 4 5। तो चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। बच्चों बोर्ड पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 1 1, फिर लिखूं 2 2, तो यहाँ पर क्या आएगा? वेरी गुड, 3 3। और अगर मैं पूछूं इसके बाद क्या आएगा, तो इसके लिए हम यहाँ से पढ़ लेते हैं 1 1 2 2 3 3, इसके बाद क्या आएगा? 4 4। तो अगर आप आगे का आंसर मुझसे पहले सोच पा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, नहीं तो बने रहिए मेरे साथ और मेंटल मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो को बार बार देखिए और अपने माइंड को ओपन करिए। तो बच्चों आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। अगर यहाँ पर लिखा है 1 0, फिर मैंने लिख दिया 2 0, फिर मैंने लिखा 3 0, फिर मैंने लिखा 4 0, तो अब आप बताइए यहाँ पर क्या आएगा? वेरी गुड, 5 0, क्योंकि ये पैटर्न कैसे चल रहा है? 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। वेरी गुड। तो अब आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। अगर मैं यहाँ पर बनाऊं एक स्टैंडिंग लाइन,
फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। तो आप बताइए आगे कौन सी लाइन आएगी? तो इसके लिए यहां से देखते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर आएगी स्टैंडिंग लाइन। वेरी गुड। अब आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। अगर मैं यहां पर बना दूं 2 स्टैंडिंग लाइन, फिर 2 स्लीपिंग लाइन, फिर 2 स्टैंडिंग लाइन, तो फिर यहाँ पर कौन सी लाइन आएगी? वेरी गुड। यहां से देखिए, 2 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन, देन 2 स्लीपिंग लाइन, और इसे कहते हैं मेंटल मैथ। तो चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं मेंटल एक्सरसाइज। बच्चों ध्यान से देखिए, ये है टॉफी और ये है चॉकलेट, फिर है टॉफी। तो आप बताइए आगे क्या आएगा? तो फिर से यहां से चेक करिए, टॉफी, चॉकलेट, टॉफी, तो फिर आएगा हमारा चॉकलेट। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। आप फिर से ध्यान से देखिए, ये है ट्राइएंगल और ये है स्क्वायर, फिर है ट्राइएंगल। तो आगे क्या आएगा? देखिए फिर से, ट्राइएंगल, स्क्वायर, ट्राइएंगल, फिर क्या आएगा? शाबाश, फिर आएगा हमारा स्क्वायर। अब आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। ये है सर्कल, ये है ओवल, फिर है सर्कल, फिर है ओवल। तो अब बताइए नेक्स्ट स्टेप पर क्या आएगा? तो उसके लिए फिर से यहां से देखते हैं, सर्कल, ओवल, सर्कल, ओवल, और फिर आएगा सर्कल। वेरी गुड। अब जरा फिर से देखिए, आपको मिली है 2 चॉकलेट्स, फिर आपको मिले हैं 1 टॉफी, फिर आपको मिले हैं 2 चॉकलेट्स। तो अब बताइए अगले स्टेप पर क्या आएगा? तो फिर से देखते हैं, 2 चॉकलेट, 1 टॉफी, 2 चॉकलेट, 1 टॉफी। वेरी गुड। तो बच्चों इस वीडियो को बार बार देखिए, और अगर आसपास कोई भी छोटा बच्चा हो तो उसको ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज करेगा तो माइंड ओपन हो जाएगा, जिससे आपको इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी चीज हो, लर्निंग पावर आपकी जग जाएगी, क्योंकि समझ जगती है तो ही चीजें जल्दी जल्दी लर्न हो जाती हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।